दोस्तों जरा ये सोचिए कि कोई ऐसा जिम खाना हो जो देश के आज़ादी से पहले बना हो और वो सिर्फ बनाया इसलिए गया हो ताकि उसमें रईसों की पार्टी हो सके। जो भी वीवीआईपी, वीआईपी नहीं, वीवीआईपी लोग हो, रईस हो, नवाब हो, राजा महाराजा या फिर सबसे वीआईपी इंसान, उनके परिवारों की ही उसमें कल्चरल प्रोग्राम हो सके या फिर उसमें कोई पार्टी हो सके। इसके अलावे आईपीएस आईएएस जैसे अधिकारी ही उस क्लब के मेंबर हों, और दूसरी बात इससे भी ज़्यादा हो तो इसमें विधायक, सांसद ये मेंबर बन सकते हो। आम आदमी इसमें कोई भी मेंबर नहीं बन सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई कि आज़ादी से पहले कि ये क्लब हो और इसमें जो भी वीआईपी आदमी हो उसे ही मेंबरशिप मिले। और तो और एक बात और, कि अगर आपको कहा जाए कि जिस क्लब की मेंबरशिप अगर आप लेना भी चाहते हैं तो अप्लाई अभी कीजिए और आपका नंबर आएगा 37 साल बाद। तो आप और भी अंदर से थोड़ा सा, एक तो या तो गुस्सा होंगे या फिर कहेंगे कि ऐसी कौन सी खास बात हो गई कि इस क्लब में कि 37 साल बाद मेरा नंबर आएगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई कहानी आपको मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, लेकिन यही हकीकत है। और ये जो क्लब है दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली के नाम जहाँ पे है रोड, वहाँ पर स्थित है और इस क्लब का नाम है दिल्ली जिम खाना क्लब। अब इस दिल्ली जिम खाना क्लब को लेकर विवाद है। और विवाद क्यों है? क्योंकि सरकार डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेज दिया कि अब इसको सरकार के हवाले कर दो और ये जिम खाना क्लब को खाली कर दो। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में। मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्लब के तरफ से जो वकील पेश हुई वो अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं। सरकार की तरफ से एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये पेश हुए। दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो फिर इस मामले की पूरी कहानी निकल कर सामने आई और इसके इतिहास के बारे में चर्चा होने लगा कि आखिर ये जिम खाना क्लब बनाया क्यों गया था। और इसे जिम खाना क्लब के विवाद से जुड़ी हुई जो कहानी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, एक एक करके। जरा आराम से कहानी के तौर से आप समझिए कि क्या है इस जिम खाना, दिल्ली जिम खाना क्लब को लेकर जो विवाद है वो क्या है। इस जिम खाना क्लब का जो सदस्य है 5600 अब तक सदस्य हैं और हर साल महज 60 से 100 सदस्य, नए सदस्य को एंट्री इसमें मिल सकता है। लेकिन वो भी किसे, वो भी समझिए कि कैसे इसमें पार्टीशन हो रखा है इसको, कि कौन कौन से लोग, कितना % लोग इसके सदस्यता ले सकते हैं। सबसे पहली बात, ये सदस्यता भी आपको तब मिलेगा जब कोई पुराना सदस्य इस क्लब के मेंबरशिप को छोड़ता है, तभी आपको मिलेगा। मतलब 5600 से ज्यादा इसके सदस्यता नहीं बढ़नी चाहिए। अब जो कोटा प्रणाली है उसमें कैसे है, 40% सिविल सेवा के लिए रिजर्व है, जैसे उसमें आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है। ऐसे जो रैंक के अधिकारी हैं उनके लिए 40% कोटा रिजर्व है। अब जो 40% कोटा बचा वो रक्षा सेना के लिए है, सेवाओं के लिए है, जैसे कि सेना में, वायुसेना में, थल सेना में, नौसेना में। इसके जो हायर लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर अपना मेंबरशिप, क्लब का मेंबरशिप ले सकते हैं। 20% जो बचता है वो बचता है असैनिक के लिए, मतलब जो सेना में नहीं है, जैसे कि, और अन्य के लिए उद्योगपति है, वकील है, डॉक्टर है या फिर कलाकार है, एकदम वीआईपी प्रोफाइल, तो इसमें ले सकते हैं, वो भी 20%। मतलब कि 40 40 और 20, ये इसका जो फॉर्मूला है, इसी के तहत इसमें मेंबरशिप की सदस्यता ली जाती है। अब ये तो हुई सदस्यता की बात, लेकिन समझिए कि कुछ लोगों ने 1970 के दशक में इस मेंबरशिप के सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, जिन्हें आज तक नंबर ही नहीं आया। आप इसे यूं अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जन्म से पहले ही आपको इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी कि हमें दिल्ली जिम खाना क्लब के सदस्यता चाहिए। ये अटपटा सा लग रहा है लेकिन हकीकत यही है। अब इसकी जो अहमियत के बारे में आपने समझ लिया होगा, लेकिन इस पर अचानक से चर्चा नहीं हुई। अचानक से चर्चा तब हुई जब 22 मई 2026 को इसमें जिम खाना क्लब पर जो है एक नोटिस भेजा गया। इसे केंद्रीय आवासन और फिर शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन जो भूमि
और विकास कार्यालय है, जिसे शॉर्ट में LNDO कहा जाता है, इसने एक नोटिस भेजा। नोटिस ये भेजा गया एक पत्र के जरिए कि 5 जून 2026 को क्लब को शांतिपूर्ण परिसर का कब्जा यानी कि LDO को सौंपना चाहिए और ऐसा न करने पर कानून के अनुसार से कब्जा ले लिया जाएगा। तो सवाल ये उठा कि कानून ऐसा क्या है कि इसमें सरकार कब्जा ले सकती है। तो इसमें एक है क्लाज 4। क्लास 4 की धारा क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। ये एक अजीब सा समझिए कि जिम खाना को लेकर जो है, दिल्ली जिम खाना क्लब को लेकर है। हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो दिल्ली हाईकोर्ट में जिम खाना की तरफ से मेंबर जो हैं उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ सदस्य जो है जिम खाना के, उनका ये कहना है कि ये कदम राष्ट्र हित में है तो कोई आपत्ति नहीं। तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि इससे सैकड़ों कर्मचारी हैं, उनके भविष्य को खतरा होगा। यहाँ तक कि पूर्व IPS जो है किरण बेदी, उन्होंने भी इस आदेश पर दुख जताया, दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि इसको खाली नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जिम खाना क्लब जब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो यहाँ पर एक आरोप जो लगा, विसिल ब्लोअर और पूर्व बोर्ड के जो सदस्य हैं, निजी सप्रा नाम है इनका, इन्होंने ये दावा किया कि इसमें अनियमितताएं होती है, नियमों का उल्लंघन होता है, गंभीर वित्तीय जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है वो होता है। सप्रा का दावा है कि क्लब को एक मनी मीटिंग और माफिया यानी कि MM जैसा इस्तेमाल किया जाता है और इसका इसी तरीके से इसका यूज किया जा रहा है। तो जिम खाने क्लब को मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट का सीधे तौर से ये कहना हुआ कि फिलहाल इस पर रिकॉर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इस पर सुनवाई ठीक से हो सके। लेकिन दलीलें दी गई दोनों के तरफ से। लेकिन सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे SG सॉलिसिटर जो तुषार मेहता हैं, उनके लिए बोला कि आपकी दलीलें क्या है। और इस पर जो क्लब की तरफ से वकील पेश हुए, अभिषेक मनु सिंह भी थे पेश। तो उसमें ये कहा कि एक जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, अभिषेक मनु सिंह भी जब दलील दे रहे थे तो SG जो तुषार मेहता हैं उनका कहना हुआ, बड़ी अदालत में उठकर उन्होंने कहा कि कोई अन्याय नहीं होगा मिस्टर सिंघवी। तो वो अन्याय की बात कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। तो इस पर SG सॉलिसिटर तुषार मेहता का कहना हुआ कि कोई अन्याय नहीं होगा मिस्टर सिंघवी। तो केंद्र सरकार के तरफ से सवाल ये पूछा गया, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा कि आपका पक्ष क्या है। तो तुषार मेहता ने कहा क्लाउज 4 का जिक्र किया और कहा कि क्लाउज 4 के तहत सरकार अगर चाहे तो इस पर फैसला ले सकती है, सरकार लीज को लेकर फैसला ले सकती है, सरकार को कई तरह के स्टेप लेने की आजादी है। तो इसमें जो जिस नियमों के बारे में पूछा गया उसमें बयान दर्ज करने की बात हुई कोर्ट में जज के सामने। जज ने कहा बयान दर्ज कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ नियम के मुताबिक। तो अभिषेक मनु सिंघवी का दलील ये होता है कि ये जो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट है इसका जिक्र करते हुए कि ये एक कमरे में बड़े हाथी के समान है, तो इस पर फैसला लेना ऐसा सही नहीं होगा। दिल्ली रेस क्लब का भी जिक्र किया गया सिंघवी की तरफ से। पोलो क्लब को टेक ओवर करने का जो कोर्ट का आदेश था उसका भी जिक्र किया गया, जिसमें कोर्ट ने रोक लगवा दी थी। तो ये भी उन्होंने कहा कि अभी ये मामला जो जिम खाना क्लब को सरकार अपनी मर्जी से हैंडओवर में लेना चाहती है, लेकिन ये मामला NCLT के सामने अभी पेंडिंग है। तो मुआवजे के तौर से पैसे भी दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जमीन का टुकड़ा है, अगर जमीन लीज पर है तब भी हम कानून की प्रक्रिया के तहत तुरंत नहीं ले सकते। लेकिन क्लास 4 का जिक्र करके तुषार मेहता ने कहा कि हम ले सकते हैं। और इस पर जो बहस हुई उसके बाद मामला जो ये सब निकल कर आया कि 15 जो सदस्य हैं उनके तौर से एक कमेटी बनाई गई और इस पूरे 15 सदस्य की एक नियुक्ति की गई। कोर्ट ने आदेश दे दिया और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा, सम्मन जारी किया, 8 हफ्ते में जवाब देना है। अब 5 जून तक ये जो पूरा जिम खाना है 17.3 एकड़ में फैला हुआ है। अब ये समझिए कि कितना बड़ा होगा, एक तरह से समझिए तो मिनी जिला बन सकता है। ये 17 बीघा में फैला हुआ है, इतना बड़ा ये है। अगर आप किसी स्टेडियम में देखेंगे, फुटबॉल स्टेडियम से भी 2 गुना 3 गुना से भी ज्यादा जगहों में ये फैला हुआ है। तो ये इसको लेकर कहा गया। अब इसके थोड़े से कहानी समझिए, इसमें
क्या क्या है पहले ये समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है, उसमें आपको समझ में आएगा कि 3 स्विमिंग पूल है, जिसमें 3 स्विमिंग पूल के अलावा 85 समाचार पत्र पत्रिकाएं जो 35,000 जो किताब है उसका संरक्षण है, इसमें कलेक्शन है रखा हुआ, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, बैडमिंटन कोर्ट है, बिलियर्ड्स रूम है, क्रिकेट ग्राउंड है इसके अंदर में। और 1940 से मौजूद इस क्लब में जो टेनिस मेंबरशिप है 200 से ऊपर हैं टेनिस खेलने वाले, जो इसके अंदर ही जाकर खेलते हैं। मतलब क्रिकेट स्टेडियम भी है समझिए, टेनिस भी, बिलियर्ड भी, बैडमिंटन कोर्ट भी, ये सारी चीजें इसमें पहले से मौजूद है। अब इसके थोड़ा सा इतिहास को समझिए, उसके साथ साथ क्लॉज 4 को भी आपको बताएंगे। इसका जो इतिहास है 126 साल पुराना है। 126 साल पुराना इसलिए क्योंकि साल 1911 में ब्रिटेन के जो किंग जॉर्ज पंचम भारत की राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे और इसका ऐलान कर दिया था, और नई दिल्ली को नए तरीके से बसाने की शुरुआत हो रही थी। नई दिल्ली बन रही थी और तैयार हो रही थी, लेकिन इसमें एक जरूरत ये था कि कोई वीआईपी पर्सन के साथ में, राजा महाराजाओं के साथ में अगर बैठक किया जाए तो फिर यहाँ पर एक ऐसा सेंटर भी होना चाहिए जिससे सब राजा महाराजा आ जाए, बाकी लोग ना आ सके आम लोगों के लिए। तो 2 जुलाई 1913 को इंपीरियल दिल्ली जिम खाना क्लब इसकी स्थापना की जाती है, जो कि इसके इंपीरियल दिल्ली जिम खाना क्लब के पहले अध्यक्ष बने स्पेंसर हारकोर्ट बटलर। ये पहले इसके वो थे, अध्यक्ष थे, जो ब्रिटिश भारत के एक प्रभावशाली प्रशासक थे ये इसमें जो थे। अब इसके बाद होती है कि इसमें इसके स्थापना में 7 प्रमुख रियासतों के शासक यानी नवाब ये सब इसमें शामिल हुए थे 1913 के करीब में। इसमें कौन कौन से थे? ग्वालियर के शासक थे, जयपुर के, जोधपुर के, कश्मीर के, उदयपुर के, किशनगढ़ के, भोपाल के नवाब सब इसमें शामिल हुए थे इस स्थापना वाला में क्लब। और अब भी इन सारे नवाबों के जो सदस्य हैं उनके जो आजीवन सदस्यता इसमें बनाई गई है, उनके जगह पर उनका परिवार सदस्यता इसको ले सकता है फ्री में, समझिए। इसके शुरुआत में अगर देखें तो इसमें एक सैन्य छावनी के अधिकारियों की तरह इसे बनाया गया था कि किंग्सवे कैंप के पास में पोलो ग्राउंड, इन दोनों क्लब के लॉन का ही विस्तार किया हुआ है। 1930 के दशक में जाकर इसको ही अलग कर दिया गया। 1918 में ब्रिटिश सरकार ने 37.3 एकड़ में इसको बनाकर तैयार किया। तब महज इसकी जो फीस थी 1,000 रुपए थी सालाना, उसमें भी 1,000 रुपए सालाना तब थी, समझिए आजादी से पहले 1930 की बात है। और इसी वक्त एक क्लास जोड़ा गया था, एक धारा जोड़ा गया था। इसमें सबसे बड़ा धारा ये था इस क्लब को लेकर, क्लाउज 4, क्लाउज 4 की धारा थे, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया था कि अगर सरकार को यह जमीन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए चाहिए होगी तो वह कभी भी लीज को खत्म कर सकती है। और ठीक यही धारा अब 126 साल बाद क्लब के लिए काल बनकर सामने आई है। अब इसमें देखिए, आजादी से पहले ये जिम खाना क्लब बना, खेल का अड्डा तो था ही, साथ में औपनिवेशिक सामाजिक जीवन का एक केंद्र भी था। सब कुछ बदला, आजादी मिली, लेकिन इसका जो चरित्र है वो नहीं बदल सका इस क्लब का। लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में जब देश का बंटवारे से झुलस रहा था भारत और पाकिस्तान, तब बना नहीं था, भारत आजाद होने के लिए तैयार था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के दौरे के समय जो भारतीय सिविल अधिकारी हैं उनको लॉन में रोका गया था, जबकि अंग्रेजी अधिकारी जो हैं वो अंदर बैठकर इसी में जो दिल्ली जिम खाना है इसी के अंदर बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे। बाद में रेजिमेंटों का बंटवारा हुआ तो फिर इसमें पता चला कि इसमें अधिकारी जो पाकिस्तान और भारत के दोनों अधिकारी गए, और ताना माना हमेशा से इसका बना रहा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अधिकारियों के लिए छूट मिलती गई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो इसके बाद इस क्लब का नाम इंपीरियल दिल्ली जिम खाना क्लब था, उसमें से इंपीरियल शब्द को हटा दिया गया और ये तब बन गया दिल्ली जिम खाना क्लब। मतलब 15 अगस्त 1947 को ये दिल्ली जिम खाना क्लब आजाद भारत के नाम ये बना। अब क्लब के जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे सर उषा नाथ बने, और फिर अब तक 53 अध्यक्ष इसके बन चुके हैं। मौजूदा में जो अभी अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल I.J. सिंह जो रिटायर्ड हैं, वो इसके
क्लब के अध्यक्ष हैं। लेकिन सत्ता आए गए, लेकिन कल्चरल जैसा था वैसा ही इसमें अब बना रहा। अब इस पर जो पूरे विवाद है, उस विवाद में ये कहानी सामने आ रही है कि इस जिम खाने को सरकार लेने के लिए जो लेटर लिखी है, उसी को लेकर ये पूरा विवाद था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे विवाद की कहानी समझ में आ गई होगी आसान भाषा में। अगर कोई इसमें सवाल हो आपके, या फिर कोई मन में कोई राय हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।